वन टाइम में 2 से 3 ml सीमन रिलीज हुआ है, यानी 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज हुए हैं, और उनमें से कोई एक है जिससे शादी करेगी राजकुमारी। बड़ा ध्यान से सुनिए मुझे, ये पूरी एनसीईआरटी को मैंने कन्वर्ट करा है फ्लो चार्ट में, बड़ा ध्यान से सुनो। सबसे पहले स्टूडेंट सीमन रिलीज करेंगे इनटू वजाइना ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, दिस इज इंसेमिनेशन। अब ये जो मोटाइल स्पर्म्स है, बड़ा ध्यान से सुनो, ये पहले वजाइना की एसिडिटी को क्रॉस करेंगे। वजाइना एसिडिक होता है, सीमन अल्कलाइन होता है 7.4 pH, काफी सारे स्पर्म्स तो एसिडिटी में मर जाते हैं। फिर ये सर्विक्स को क्रॉस करेंगे, सर्विक्स पे भी थिक म्यूकस बनता है, कई उसमें फंस जाते हैं, मर जाते हैं। फिर इन्हें यूटस को क्रॉस करना है, हालांकि अपने साथ प्रोस्टाग्लैंडिन लाए हैं जो हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, वो भी धक्का देने में हेल्प करते हैं, फिर भी कुछ बेचारे मर जाते हैं, जो स्लो मूविंग है वही मर जाते हैं, उनकी जिंदगी वही खत्म हो जाती है। और उसके बाद भी मान लो राइट साइड में ओव्यूलेशन हुआ है और जो लेफ्ट में घूम गए, बेकार वेस्ट, वो भी मर जाएंगे, वहां राजकुमारी है ही नहीं। ऐसे करके बेटा 1 मिलियन में से एक, यानी 200 मिलियन में से 200, 300 मिलियन में से 300, करीब 200 से 300 स्पर्म है जो सही फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। अब उसके बाद में भी स्पर्म के सरफेस पर और एग के सरफेस पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो सेम स्पीशीज के होते हैं, कीमो अट्रैक्शन होता है। तो ये 200-300 स्पर्म भागते हैं एग की तरफ। उनमें से जो पहला स्पर्म है, पहला स्पर्म जो भी टच करता है कोरोना को, जोना को, वो राजकुमारी का दिल जीत लेता है। अब राजकुमारी हेल्प करेगी उससे, राजकुमारी को उसी से शादी करनी है। तो बेटा कब होगा ये? जैसे ही वो स्पर्म टच करेगा, ध्यान से सुनो, उसकी टोपी फटेगी। वो जो लाइसेंस है, स्पर्म लाइसेंस, और वो जो एंजाइम्स हैं, वो कोरोना रेडिएटा को, जोना को भेदेंगे, पेनिट्रेट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, और फिर वो एंटर करेंगे सेकेंडरी oocyte में, और तब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा और ओवम में कन्वर्ट होगा। इस बात को एनसीईआरटी ने देखो कैसे लिखा है, मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली, तेजी से भाग रहे हैं, पास थ्रू सर्विक्स, पहले वेजाइना फिर सर्विक्स, एंटर इनटू यूट्रस, और फिर पहुंचेंगे एम्प्यूलरी रीजन, एक्चुअली एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब में। ओवम रिलीज हुआ है ओवरी से, एक्चुअली ओवम नहीं है, एक्चुअली अभी ये सेकेंडरी oocyte है, ये भी पहुंचेगा एम्प्यूला यानी एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पर। अब स्पर्म कांटेक्ट में आएगा जोना पेल्यूसिडा के, और जैसे ही ये होता है पहला स्पर्म, वैसे ही बाकी स्पर्म की एंट्री ब्लॉक कर दी जाती है। अब बेटा मैं डिटेल में नहीं जा रही हूं, एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही पहला स्पर्म जोना पेल्यूसिडा को टच करता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करता है, सोडियम आयन से डीपोलराइजेशन होता है मेम्ब्रेन का, तो काफी सारे स्पर्म्स जो है वो मेम्ब्रेन को टच ही नहीं कर पाते, अटक जाते हैं। और फिर एक्चुअली ऐसा भी होता है कि कुछ कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं, ऐसा समझ लो कि वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जोना के अंदर वो जो जगह है वो एकदम कठोर सीमेंट जैसी बन जाती है, तो बाकी अनारकली की तरह वही चुन जाते हैं। कुल मिलाकर एक ही स्पर्म है जो एंटर करेगा इनटू फैलोपियन ट्यूब, और एंटर करने में किसने हेल्प करी है? एक्रोसोम के जो सिक्रीशंस हैं उन्होंने हेल्प करी है। जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा, अब सेकंड मियोसिस कंप्लीट होगा, सेकंड पोलर बॉडी और ओवम बनेगा, और जैसे ही अब ओवम बनेगा, अब हैप्लॉइड स्पर्म और हैप्लॉइड ओवम फ्यूज करके डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। बिल्कुल फास्ट ब्लॉक एंड स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, बट वो अब हमारी एनसीईआरटी में डिटेल में है नहीं, तो मैं जान ही रही। इस स्टोरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे अपन, थोड़ा सा और आगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको पढ़ानी है। ये आप लिखिएगा खुद से, अब बड़ा ध्यान से सुनो। तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? या ओवम पहुंच जाए पर स्पर्म नहीं पहुंचे, कॉप्यूलेशन ना हो, इंटरकोर्स ना हो उस समय पर, या जब कॉइटस हो रहा है उस समय ओव्यूलेशन ना हो, भाई शुरू के मेंस्ट्रुअल पीरियड, फॉलिकुलर पीरियड या लेट ल्यूटियल पीरियड, ओव्यूलेशन के 2-3 दिन के अंदर अंदर ही प्रेगनेंसी का चांस है, वरना 2 से 3 दिन में वो सेकेंडरी oocyte मर जाएगा। वो अनसेफ पीरियड है, वो फर्टाइल पीरियड है, उसी टाइम प्रेगनेंसी हो सकती है। तो मुझे ये बताओ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या प्रेगनेंसी का चांस है? नहीं। यानी क्या हर कॉप्यूलेशन से प्रेगनेंसी का चांस है? ऑल कॉप्यूलेशंस लीड्स टू प्रेगनेंसी या डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसी? बताइए आपका क्या जवाब है, लीड टू प्रेगनेंसी या डू नॉट लीड टू प्रेगनेंसी? व्हाट डू यू थिंक? देखिए एनसीईआरटी में फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ये दोनों एक साथ एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पे पहुंचेंगे, एंड इसीलिए नॉट ऑल कॉप्यूलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। बेटा मार्क करो, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। और जोना पेल्यूसिडा जो है वो मेम्ब्रेन में चेंजेस करेगी जिससे एडिशनल स्पर्म्स नहीं आएंगे, एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो गया। प्लीज मार्क करिए, एक एक असर्शन रीजन जहां बन रहा है मैं आपको मार्क करवा रही हूं। देखो कितने सारे स्पर्म्स आने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली ये सेकेंडरी oocyte है। अभी बड़ा ध्यान से देखिए, ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं बेटा, ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं कोरोना रेडिएटा। एंजाइम आता है
हाइल्यूरोनिडेज, कोरोना हाइल्यूरोनिडेज, वही एक्रोसोम टोपी के अंदर, वो इनको डाइजेस्ट कर देता है। फिर ये जोना पेल्यूसिडा, ये ग्रीन वाली जोना पेल्यूसिडा है, जोना लाइसिन नाम का एंजाइम होता है, वो इसे डाइजेस्ट कर देता है। और फिर जाकर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो पिंक कलर की बनी है ना, ये इसे पेरीविटलाइन स्पेस बोलते हैं। ये किसके बीच में स्पेस है? बड़ा ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी में डायग्राम में बना है, थ्योरी में कहीं नहीं दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम एंड जोना पेल्यूसिडा। बेटा जब सेकेंड मतलब ओवम मतलब वही सेकेंडरी oocyte बोल दो। जब स्पर्म एंटर करेगा ना, पहला स्पर्म, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, ओवम बनेगा, सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, वो यही पेरीविटलाइन स्पेस में फेंक दी जाती है और यही डीजनरेट हो जाती है, यही डीजनरेट होती है। एनसीईआरटी में ये बना है, इसलिए अपने को आना चाहिए। यहां तक समझ आया? यस, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जोना लाइसिन, कुल मिलाकर हमने स्पर्म लाइसिन कहा है, यानी एक्रोसोम के सिक्रीशंस हैं जो हेल्प करते हैं। मैंने इस पूरे को ऑलरेडी फ्लो चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। और फिर सेकंड मियोसिस होगा, फिर सेकंड पोलर बॉडी और हैप्लॉइड ओवम बनेंगे, और फिर फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा। अब एक बात समझो, सेक्स ऑफ द बेबी कौन डिसाइड करेगा और कब डिसाइड होगा? देखो बड़ा ध्यान से सुनो। आप सब जानते हो कि ओवम तो ऑलवेज 100% ओवम 22 प्लस एक्स है, पर स्पर्म दो तरह के हो सकते हैं। स्पर्म दो तरह के हो सकते हैं, या तो 22 प्लस एक्स हो सकता है या 22 प्लस वाई हो सकता है। 50% चांस ऐसा है, 50% चांस ऐसा है। अगर ये वाला फर्टिलाइजेशन हुआ तो 44 प्लस XX यानी बेबी गर्ल फीटस, गर्ल चाइल्ड पैदा होगी। पर अगर इससे फर्टिलाइजेशन हुआ तो 44 प्लस XY यानी बॉय चाइल्ड पैदा होगा। यानी बेटा फीमेल का तो कोई रोल ही नहीं है लड़का या लड़की डिसाइड करने में। हमारी कंट्री में जो फीमेल्स को, औरतों को प्रताड़ित किया जाता है फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग अ मेल चाइल्ड। आप बता सकते हैं अपने घर में कि उनको कुछ मत बोलो, उनके पास तो वाई क्रोमोसोम ही नहीं है, तो फिर डांट किसकी लगाएं? लड़के की? नहीं, उसकी भी गलती नहीं है, ये चांस की बात है, रैंडम बात है। हमारे यहाँ पे कई सारे नीम हकीम खतरे जान, जी हाँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं हमने दवाई ली थी किसी हकीम से, उसने कहा था कि लड़का ही होगा। बेटा ऐसी दुनिया में कोई दवाई नहीं है, ये चांस की बात है। 50% 50-50 प्रोबेबिलिटी है। जिसके लड़का हो गया वो बोलता है उस दवाई से हो गया, वो 10 पेशेंट और भेजता है, और जिसके लड़की हो गई वो कहते हैं बताओ कैसा कलयुग आ गया, बच्चे के नाम पर ही ठगते हैं आजकल। तो ये 50-50% चांस है। यानी सेक्स ऑफ द बेबी किस समय डिसाइड हो रहा है? जिस समय फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि कौन सा वाला स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है। सेक्स ऑफ द बेबी इज डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही डिसाइड हो रहा है। और कौन डिसाइड कर रहा है? फादर डिसाइड कर रहे हैं, फादर वेदर द स्पर्म एक्स या वाई कौन सा है। यानी साइंटिफिकली हम कह सकते हैं दैट सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय फादर एंड नॉट मदर, क्योंकि एग सारे एक्स होते हैं, स्पर्म 50-50% होते हैं। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज और बताती हूं। एक चीज, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट इस पे क्वेश्चन आता है, तो हम इस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। जिसे लिखना हो वो लिख सकता है। फाइनली मियोसिस 2 जब कंप्लीट होगा, ओवम बनेगा, तब सिंगैमी होगी। उसके पहले स्लो ब्लॉक, फास्ट ब्लॉक होता है, उसके पहले एक्रोसोम फटेगा ताकि स्पर्म की एंट्री हो। उसके पहले स्पर्म और ओवम के सरफेस पर जो कुछ केमिकल्स हैं, एंटी फर्टिलाइजिन, वो कीमो अट्रैक्शन करते हैं, और सबसे पहले कैपेसिटेशन होता है। अब ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, एक छोटा सा, क्योंकि इस पर PYQ आया हुआ है बेटा, इस पर PYQ आया हुआ है।